नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। कृषि कानून पर किसानों का विरोध जारी है। लोकतंत्र में सभी को आंदोलन और विरोध जताने का अधिकार भी है, लेकिन किसी के विरोध से विकास कार्य प्रभावित होने लगे ये तो ठीक नहीं। पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में बीजेपी नेताओं का विरोध इस बात की तस्दीक कर रहा है कि अगर किसान नेताओं को रोकेंगे तो फिर विकास कार्य प्रभावित होंगे और प्रदेश में विकास कार्यों की गति धीमी पड़ने लगेगी। और अगर नेता कहीं जाते हैं तो किसी योजना का उद्घाटन करते हैं, कहीं समीक्षा बैठक करते हैं, तो कहीं शिलान्यास का कार्यक्रम होता है। और इस तरह का विरोध और गतिरोध की स्थिति रहेगी तो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। अलग अलग वर्गों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देने की जिम्मेदारी भी उनकी होती है, फिर चाहे वो सरकार के नुमाइंदे हो, चाहे वो विपक्ष के नुमाइंदे हो या अन्य पार्टियों के नुमाइंदे हो। क्या ये सही है? और विरोध करने का लोकतांत्रिक हथियार तरीका आपके पास है तो क्या आप विकास को रोक देंगे? रणभूमि में आज इस मुद्दे पर चर्चा। कृषि कानून पर किसानों के विरोध का तरीका हरियाणा के विकास पर भारी पड़ रहा है। कभी उप मुख्यमंत्री का रास्ता रोका जा रहा है तो विधायकों को पुलिस फोर्स की निगरानी में अपने कार्यक्रमों के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दो टूक कहा कि आंदोलन करना किसानों का अधिकार है, लेकिन इससे किसी और की आजादी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब ये हरियाणा की पुलिस सुनिश्चित करेगी। आप आंदोलन करिए, लेकिन आप किसी के कार्यक्रम को जाकर डिस्टर्ब ना करिए, ये हम चाहेंगे। कि अगर कहीं पर भी किसी पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, किसी के घर या किसी के दफ्तर में घुसने की किसी को इजाजत नहीं है। और अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो कम से कम 200 मीटर दूर पर प्रोटेस्ट करिए। लेकिन विपक्ष किसानों के विरोध को बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों को भड़काने का नतीजा करार दे रहा है। तो लोकतंत्र में इस सरकार का विश्वास नहीं है और यही कारण है कि सत्ता पक्ष के लोग ना उनकी सुनते हैं आम लोगों की, और फिर लोगों का रोष जब सामने आता है तो उनके ऊपर इस तरह के ये धाराएं लगाकर केसेस बनाए जाते हैं। वीरदास जी का ये दोहा आज हरियाणा सरकार पर बखूबी फिट होता है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए। सूबे के गृह मंत्री अनिल विज का ये कहना है कि किसान बीजेपी के कार्यक्रम स्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर प्रदर्शन करें। विपक्ष भी किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करने का दावा कर रहा है। अब किसानों को ये समझना होगा कि विरोध के नाम पर अन्य विकास कार्यों के लिए जा रहे नेताओं को रोकने का मतलब प्रदेश के विकास को रोकना होगा। विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लोकतंत्र के तहत व्यवस्थाओं के तहत आपको यह हक है कि आप किसी भी बात पर अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन विकास प्रभावित ना हो, किसी और की आजादी भी प्रभावित ना हो, यह ख्याल तो रखना होगा। यही तो खूबसूरती हमारे लोकतंत्र की भी है, हमारी व्यवस्थाओं की भी है। इस मसले पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं और उनके साथ इस डिबेट में हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आज के इस डिबेट में वंदना पोपली जी हैं, आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है वंदना जी। हमारे साथ संजीव भारद्वाज आप हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर, बहुत स्वागत है। और सुबह सिंह जी आप हमारे साथ किसान नेता के तौर पर किसान वर्ग का प्रतिनिधित्व करेंगे आज की इस डिबेट में। अब अनिल विज ने समीक्षा बैठक के पुलिस अधिकारियों के साथ, तमाम बड़े अधिकारी थे, उसमें यह सबसे बड़ा मसला आया कि अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन जो हो रहा है उससे नेताओं को दिक्कत हो रही है, उनके कार्यक्रम पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और कार्यक्रम नहीं पूरे हो पाने का मतलब सीधी सीधी बात ये खास करके आती है, क्योंकि इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं कि कहीं नेता जो है वो शोक व्यक्त करने जाते हैं या किसी निजी कार्यक्रम में, लेकिन ज्यादातर वक्त ऐसा होता है कि वो किसी न किसी सरकारी काम से जाते हैं। तो क्या ये सही है? और जो पुलिस को निर्देश मिले हैं या उनके साथ समीक्षा में बात निकल के आई है कि पुलिस की भी यह जिम्मेदारी होगी कि एक समन्वय स्थापित करें और इस तरीके से कार्यक्रम ना हो कि नेताओं का विरोध हो जाए, 200 मीटर की दूरी पर कार्यक्रम हो। इसका क्या मतलब है, यह आपसे समझना चाहेंगे वंदना पोपली जी। क्या कहा है अनिल विज, क्या कहना चाहते हैं? पुलिस को किस तरह के निर्देश और इस तरह के गतिरोध को खत्म करने का क्या तरीका है? देखिए मनोज जी, मैं यहाँ पर कहना चाहूँ कि विरोध करना सभी का अधिकार है। अनिल विज जी कहना चाह रहे हैं, उन्होंने बहुत क्लियर इस पॉइंट पर कहा कोई भी कर सकता है। विचारों की ऐसा है, आप अपनी बात कह सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप उसको बोल सकते हैं। लेकिन पिछले दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर
दिया जाएगा, वहां नहीं जाने दिया जाएगा। इवन अगर किसके घर पे डेथ हो गई है, वहां पर भी नेता जा रहे हैं, तो वहां पर भी उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो मुझे लगता है ये बहुत सही नहीं है। अगर आपके पास अधिकार है तो साथ के साथ कर्तव्य भी होते हैं। किसान जो है वो एक समय पे चाहते हैं कि हम महापंचायत करें, अपनी बात सब तक पहुंचाएं, लेकिन हमारे जो नेता हैं या हम लोग अगर अपनी बात नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो उसको रोकना चाहते हैं, वो बहुत गलत है। और मुझे लगता है अनिल विज जी उसको बहुत क्लियरली कहना चाहते हैं, आप अपना विरोध प्रदर्शन करिए। आपने देखा होगा बहुत समय तक ऐसा भी होता था, लोग धरने पे बैठ जाते थे, भूख हड़ताल करते थे, जो सरकार के प्रतिनिधि उनके पास पहुंचते थे, उनका धरना भी उठवाते थे और साथ में भूख हड़ताल भी हटवाते थे। बात होती थी, बात होने के बाद जो जिस निष्कर्ष पे पहुंचते थे, अगर लोगों की बात सही है तो उनकी मान ली जाती थी, उसको कुछ कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके मान ली जाती थी और वो सब चीजें चलती थी। लेकिन पिछले समय में ये चीज बहुत क्लियरली दिखने में आ रही है कि एक तरीका, मैं तो षड्यंत्र बोलूंगी, षड्यंत्र किया जा रहा है ताकि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उनकी आवाज नहीं पहुंचे। इसके पीछे कारण भी है। जब आपने देखा होगा सीए के समय में जब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था तो बहुत तरह की भ्रामक बातें फैलाई गई थी। तो उस भ्रामक बातों को तोड़ करने के लिए हम लोग बाहर निकले, हमने लोगों से बात की, हमारी पार्टी भी निकली, सरकार तो लगातार कर ही रही थी लेकिन पार्टी भी बाहर निकली, रैली की, लोगों से बात की और वो जो भ्रम था वो टूट गया लोगों के बीच में। ये कहा जाता था कि नागरिकता खत्म हो जाएगी, लोगों को समझ आ गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये 2014 से पहले जो लोग आ गए हैं उनके लिए है। लेकिन अब जो है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस चीज को समझ गई हैं। हमने जो भ्रम फैलाया है उसको तोड़ने के लिए फिर से भारतीय जनता पार्टी बाहर निकलेगी, नेता बाहर निकलेंगे, तो उसका अच्छा तरीका है कि उनको वहीं पे स्टॉप कर दिया जाए। क्या बाहर निकले, उनका विरोध, ठीक है विरोध करिए, विरोध करने में मनाही नहीं है ना। आप ये देखिए लगातार बात हुई, किसानों की बात हो रही है, केंद्र सरकार की बात हो रही है, विरोध आप हरियाणा में कर रहे हैं, उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया। आप जाने नहीं देना चाहेंगे, सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम नहीं करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे, कहाँ डर है आपको? ये लगता है कि किसान बात समझ जाएंगे या आम जो लोग हैं वो बात समझ जाएंगे, वो डर है। आप भी आ जाते ना, साथ में बैठते अपने प्रश्न रखते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने। अगर दुष्यंत चौटाला जी कहीं पर पहुंच रहे हैं तो उनके पास पहुंचिए, अपनी बात को रखिए, लेकिन आप जाने ही नहीं देंगे, प्रोग्राम अटेंड नहीं करने देंगे, ये सबसे गलत बात है। मुझे गलत है तो इसको दुरुस्त कैसे किया जाए, करेक्शन कैसे होगा? मैं संजीव भारद्वाज जी आपके पास आना चाहता हूं। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप किसानों को चिढ़ा रहे हैं, इस वजह से आपका विरोध हो रहा है, ये कैसा चिढ़ाना है? क्या बीजेपी का हर नेता जाकर किसानों को चिढ़ा रहा है, क्या कह रहा है? मैं समझना चाहता हूं कैसे चिढ़ाया जा रहा है। मनोज जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपने प्रदेश की जनता को बताऊं कि ये जो हमारे अन्नदाता सड़कों पर विरोध कर रहे हैं और प्रजातंत्र की बात हमारा सत्तारूढ़ दल बार बार करता है, बार बार सत्तारूढ़ दल करता है कि इनको अपोजिशन पार्टियां भगा रही हैं या इनको बरगला रही हैं। क्या सत्तारूढ़ दल के पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि किसी को बरगलाने ही ना दें? इनको किसने रोका है? ये समझाएं, ये उनसे बात करें, सहानुभूतिपूर्वक उनको टैकल करें। ये तो एक हठ सिर्फ जिन लोगों ने, जो लोग पूरे देश को अन्न देते हैं, जो लोग पूरे देश को अन्न का एक साधन देते हैं, उन पे ही कानून बना के और हट दिखा रहे हैं कि ये लोग परेशान इतने हो जाएं कि अपने घरों में चले जाएं। क्या ये तरीका ठीक नहीं है कि इनको बुला के, किसी अपोजिशन पार्टी को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, इनको बुला के इनको समझाएं। इनको जो कोई भगा सकता है तो ये मना भी सकते हैं ना। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि जी हम आपको अंदर दे देंगे, ये दे देंगे। ये सारी व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक उसके अंदर, मैं मानता हूं कि किसी को इस तरह से कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन साथ के साथ ये बात भी समझनी जरूरी है कि इतनी शहादतें किसानों की सड़कों पे होगी हैं, 300 के करीब, 300 से भी ज्यादा होगी हैं, और 125 दिन के आसपास इनको वहां सड़कों पे बैठे हुए हो गए हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे कोई भी ऐसा नहीं है कि इनको बुला के समझा के? अभी मेरे साथी प्रवक्ता वंदना जी ने बताया कि भाई चलो ऊपर नीचे करके, ये तो सरकार हट क्यों कर रही है? इन लोगों को बुला के समझाए और इनकी जायज मांगों को माने, बात खत्म हो जाए। उसमें विपक्ष की ये वो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है,
टीवी के सामने बैठ के क्रिटिसाइज करो, भाषण देकर चले जाओ, ये बहुत लेकिन ही केंद्र की तरफ से आसान ऑफर काम तो है। हमेशा दिया गया है, लेकिन केंद्र तो हमेशा का, ये आपके वोटर केंद्र हैं। की तरफ से हमेशा कहा जा रहा है कि आप आइए बातचीत करने के लिए, किसान भी एक कदम नहीं बढ़ रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा आप दोनों से। मुझे एक बार सूबे सिंह के पास जाने दीजिए। सर राज संजीव जी, मैं आप दोनों से बात करूंगा। एक बार सूबे सिंह जी के पास जाना चाहता हूं, किसान नेता हमारे साथ हैं। सूबे सिंह जी, ये विरोध का तरीका विवाद पैदा कर रहा है, इस तरीके में थोड़ा बदलाव लाया जा सकता है क्या? देखो जी, हम आज भी विरोध नहीं कर रहे, कल भी नहीं कर रहे थे। सरकार ने करा, पंजाब के किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली जा रहे थे। अंबाला के हर बार किन लोगों ने खाई खोदी, किन लोगों ने बैरियर लगाए, किन लोगों ने चौड़े जोड़े की 100 फुट गड्ढे मतलब जीटी रोड पर खोदे। और आज भी किसान को दिल्ली के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। बहादुरगढ़ टिगरी बॉर्डर पर आप जाकर देख ले, दूसरे किसी भी बॉर्डर पर चले जाओ, शाहजहांपुर चले जाओ, और मतलब चारों बॉर्डरों के ऊपर क्या हालात कर रखी है। पूरे की पूरी दिल्ली पुलिस और पूरे देश की फोर्स वहां खड़ी है। हरियाणा के किसानों को, पंजाब के किसानों को, राजस्थान के किसानों के रास्ते बंद किए हुए। जब तो कानून है, किसान को रोकने के लिए, मजदूर को रोकने के लिए कानून है, परंतु अगर वो अपने बात अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को, अपनी सरकार को कहने के लिए जाते हैं, तो उनके आगे बड़े बड़े बैरिकेड, बड़े बड़े मतलब जो कि गड्ढे और खाइया, कटीले तार लगा दिए जाते हैं। ये कहाँ का राजनीतिक, कहाँ की डेमोक्रेसी, कहाँ के सैद्धांतिक, कहाँ का विकास है? यही विकास है इस सरकार का कि किसान को रोने भी नहीं दिया जाए, मजदूर को चलने भी नहीं दिया जाए। यही विकास लेकर ये लोग आए हैं क्या? हम बता देना चाहते हैं पहल किसने की है। किसान कभी विरोध नहीं कर। सरकार का मतलब ही ये है कि चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उसका ख्याल रखना होगा, समस्या दूर करना होगा। काले झंडे के जरिए भी विरोध जताया जाता है, ठीक है। आप धरना देकर विरोध जताते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन जिस तरीके का मामला पंजाब में आया, कुछ ऐसा यहां पर अगर हो जाता है तो क्या ये हरियाणा के लिए अच्छी बात होगी? मैं सिर्फ हरियाणा के लिए नहीं, मैं किसी प्रदेश के तौर पर देखूं, एक पूरे बड़े समाज किसान के तौर पर देखूं, क्या ये कलंक आपको ठीक लगेगा? जिस तरीके से हालात पहले भी बनते बिगड़ते रहे हैं, क्यों ना हम उसको एक बेहतर स्थिति की तरफ ले चलें जहां चीजें बेहतर हो जाए। क्या इस देश के गृह मंत्री का ये काम है कि हरियाणा का किसान दिल्ली जाकर अपनी समस्याओं को रखता है? जो कानून आपने बनाए उनको रोने के लिए आ रहा है, एमएसपी की गारंटी के लिए आ रहा है, उसके आगे जो न बंदूकों वाले खड़े कर दे। किसके बंदूक वाले? किसने रोका रास्ता? हमें बताया जाए। एक तरफ हरियाणा का किसान पड़ा है, दूसरी तरफ जो अमित शाह की फौज खड़ी है, किसने रोका है? बताइए आप। किसान कहाँ रोक रहा? किसान तो जब ये आते हैं, हिसार के अंदर कल दुष्यंत जी आए, बताते कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा, निदान करूंगा, ये काले कानूनों के ऊपर हमारे विरोध में वोट देते हैं। नहीं तो सवाल सरकार के साथ बातचीत का कुछ तरीका तो तय हो। अगर कोई नेता कहीं जा रहा है किसी कार्यक्रम में, किसी उद्घाटन के लिए, किसी समीक्षा के लिए, क्षेत्र के लोगों से मिलने, आप उसको बढ़ने मत दीजिए। ये तरीका, इसी पर सवाल हो रहा है। आप बातचीत के लिए एक रास्ता तय करें, आपके प्रतिनिधि और उनके प्रतिनिधि बैठ कि भाई इस समय पर हम बात करेंगे, ये समस्या है। एकदम से हर बार हर नेता का, आज भी बताइए एक विधायक को जो है वो पूरी पुलिस फोर्स लेकर के जाना पड़ रहा है, ये स्थिति होगी क्या अब? फिर तो वही बात है, फिर तो ये डर जाहिर है पंजाब में जो हुआ कहीं हरियाणा में ना हो जाए। सर आपके पास आऊंगा, वंदना पोपली जी, क्या ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारी है? ये किसने कहा? और किसान की समस्या है तो वो दूर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। सूबे सिंह जी, आप तस्वीर का सिर्फ एक ही पक्ष देख रहे हैं। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अंबाला में किसने गड्ढे खोदिए या अमित शाह की फौज उस तरह खड़ी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन आप 26 जनवरी को भूल गए क्या? 26 जनवरी को भूल गए क्या? तब तो आने दिया था ना। तब क्या हुआ था? तब क्या हुआ था? हमारे जवानों ने लाठी क्यों खाई, ये मुझे बता दो। ये किसान और जवान का क्षेत्र है हरियाणा,
मुझे ये बता दो, हमारे जवानों ने अपनी छाती पे लाठी क्यों खाई? उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? आपके बीच में ऐसे कौन लोग बैठे हुए थे जिस वजह से ये हुआ? हम कहाँ पर गलत थे? किसने लाठी हम तब भी चलाई? गलत मैडम, नहीं थे, हम किसने आज लाठी भी चलाई? गलत नहीं है। झूठा प्रचार मत कीजिए। सुन लीजिए, किसान ने सच आज कड़वा तक होता है, सच किसान- कड़वा होता है। बोल रहे हैं ना कि दिल्ली हमें आने नहीं दिया, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी? आपकी है या हमारी है? आज और जब आज हमें जाने दो, इजाजत आप हम दी, जाएंगे। तब आपने क्या कहा? तब आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे तो कैप्टन अमरिंदर ने वकीलों की फौज क्यों खड़ी कर दी? क्यों राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक इनको छोड़ नहीं दिया जाएगा तब तक बातचीत नहीं होगी? उसका जवाब मुझे दीजिए। अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप खड़े होकर आंदोलन में लोगों से बात करते तो जिम्मेवारी भी आपकी ही बनती है। वो पूरी जिम्मेवारी अगर आपकी है कि अगर कहीं पर भी हिंसा होती है तो वो आपको देखना है। ये नहीं कि आप खड़े हुए चल दिए जी हम तो अपोज कर रहे हैं। जब आपसे सरकार लगातार बात कर रही है, आप उसका जवाब नहीं देते, बोलते जब तक कानून खत्म कहाँ नहीं कर होता रही है तब तक बात? नहीं करेंगे। 2 क्यों नहीं महीनों करेंगे? कहाँ कर रही है क्या बात? गलती है? ये तो कहाँ से बताओ, जा रही है बात आपकी हो रही है। जमीन? उसका जवाब दीजिए ना। कहाँ से जा रही है जमीन? कहाँ एमएसपी खत्म हो रहा है? कहाँ आपकी जो एफसीआई मंडियां खत्म हो रही है? हाँ, उसका मैं जवाब बताऊंगा नहीं कहाँ देते। से जा रही है। राकेश टिकैत जी की गाड़ी आप में पट हमला हुआ। कराना अपने अकाउंट का, राकेश टिकैत जी मतलब की गाड़ी में जो राजस्थान में कानून। हमला हुआ, रवनीत बिट्टू पर हमला हुआ। हम किसी भी चीज को बोलते हैं कि ये सही नहीं है, सब गलत है, और इसके लिए चाहे हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो, उनके पदाधिकारी हो, या कांग्रेस के विधायक हो, कांग्रेस के सांसद हो, राकेश टिकैत हो, कोई भी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम गलत कहाँ पर है उसका जवाब जरूर दें। तो मुझे लगता है कि आपको इस समय सोचना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि कानून बनाकर हट कर रहे हैं। हम कहाँ हट कर रहे हैं? हम तो कह रहे थे कि आइए बात करते हैं। नहीं, लेकिन हम संजीव कुछ भारद्वाज ये भी मेहमान कह रहे हैं, संजीव भारद्वाज जी को लाइए एक मिनट जरा बात फ्रेम में। ये संजीव तो भारद्वाज बताइए किससे वो कह प्लीज, वंदना जी, संजीव भारद्वाज ये भी कह रहे हैं कि आप गतिरोध दूर करने की कोशिश की बात कह रही हैं अलग अलग कानूनों का हवाले देकर के, तो इस कानून पर, इस मसले पर गतिरोध क्यों नहीं खत्म हो रहा है? कुछ वजह है क्या? वो ये भी सवाल कर रहे हैं। शुरुआत में यही बात कही थी आपको। इनको पता ही नहीं कानून क्या है जी। वंदना जी को कुछ पता नहीं, ये नौटंकी करी है। अगर जाकर बात करते हैं कृषि मंत्री के साथ, देश के कृषि मंत्री के साथ इनकी बातचीत हो रही है। बातचीत होने के बाद ये क्या बोलते हैं, जब 40 जत्थेबंदियों के लीडर जो हैं वो जाकर बात कर रहे हैं तो उनको वापस आकर बात करने की आवश्यकता क्या है? लीडर का मतलब ये होता है ना कि आपको अधिकार दे दिया, आप जाके बात करिए और आप डिसाइड कर लीजिए। जब उनको बार बार हम कह रहे हैं हम एमएसपी पर लिखकर देने को तैयार है, मंडियां खत्म नहीं होगी ये लिखकर देने को तैयार है, तब भी आप कहते हैं कानून वापस लो, नहीं तो बात नहीं होगी। बाकी सारी बात मानते हैं, कानून वापस लो, बात नहीं होगी। लेकिन कानून में गलत क्या, वो जवाब कहीं से भी नहीं आता। तो गतिरोध दूर करने की बात, मैंने अभी शैलजा जी का भी बयान सुन रही थी। शैलजा जी ने कहा कि प्रवोक करते हैं, तो मुझे एक बात शैलजा जी जरूर बताएं कि बड़ौदा में जो उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी तो उन्होंने क्या प्रवोक किया था? हुड्डा जी को देखकर रोहतक में दरवाजे बंद कर लिए गए थे तो उनको क्या प्रवोक किया गया था? उन सब चीजों का जवाब भी मुझे दें। ऐसी चीजों का बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगर लगता है ये नहीं कि विरोध के लिए विरोध करना है। मुझे तो कांग्रेस के संजीव जो भारद्वाज भी कह रहे हैं कि तो हिंसा वो के बोलते हैं कि समर्थन में हिंसा नहीं है कांग्रेस भी, होनी चाहिए। इस लेकिन तरह का गतिरोध व्यवहार नहीं दूर होना करने की चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी। हमें जो है शब्दों में कहीं ना कहीं संजीव समझ भारद्वाज जी, आ क्या जाती है। आपको लगता है कि बीजेपी की कोशिश बेहतर है, कोशिश दमदार है इस गतिरोध को खत्म करने को लेकर के? मनोज जी, मेरे साथी ये प्रश्न प्रवक्ता किससे है? वंदना जी जोश में आके बहुत कुछ एकदम वो चीज बोल जाती हैं जो चीज दूसरी पार्टी अपोजिशन चाहती नहीं। मेरे छोटे छोटे कई क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जिन लोगों के लिए कानून बनाया है उनको कानून बनाने से पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया? दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि चलो आपने कानून बना दिया, अगर कहीं गतिरोध है तो बार बार ये जिद क्या कि किसान हमारे पास घुटने टेक के आए अन्नदाता, तब हम उनकी सुनेंगे। अरे भाई, अब वो आपके वोटर हैं, उनकी वजह से प्लीज किसी को बीच में ना बोलने दे। प्लीज प्लीज मनोज जी, मैं किसी के बीच ठीक में है, आप नहीं कंप्लीट बोलता, कर मैं लीजिए। चुप बैठ जाता हूँ अगर बीच में बोले। नहीं, आप कंप्लीट कीजिए संजीव जी। संजीव जी आप बहुत परिपक्व हैं। अगर मुझे कोई आपसे बीच इन में शब्दों- बोलेगा, वंदना जी थोड़ा सा सुन भी लीजिए, बीच में बोलेगी थोड़ा सा तो सुन मैं भी लीजिए। बीच में बोलूंगा। वंदना जी थोड़ा सा सुन लीजिए, विपक्ष है, जिम्मेदारी है उनकी। जी संजीव जी। जी मनोज जी, मैं आपके माध्यम से बताऊं, अगर किसान इस तरह से अपनी शहादत दे रहा है, आप बताएं कि भाई किसी जनता के लिए अन्नदाता का कानून है, लोग वहां किस तरह से शहादत दे रहे हैं, तो कहा जाता है सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि ये तो बीमारियों की वजह से मरे हैं।
तहकीकात तो कर लें कि किस वजह से वो शहादत दे रहे हैं। फिर अगर इतनी शहादतें, फिर इन्होंने कहा कि वही वहां जवान पिटे, ये पिटे। उससे पहले जब ये आंदोलन शुरू हुआ, पीपली में किस जवान ने लाठी पहले चलाई या किसान ने चलाई, सारी चीजें इतनी हाइक पे और इतनी दूर तक ले गए हैं। मेरा सवाल इसी बात पे है, अगर कोई अन्नदाता किसी कानून से खुश नहीं है तो उनको बिठा के उसकी मजबूरियां समझाएं, सुनाएं या उनको मनाएं या उन कानूनों को वापस लें। इस बात में पहल सरकार को करनी पड़ेगी, चाहे वो प्रदेश सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है। इस तरह से ये सरकारें जो बनती हैं, चाहे किसी की भी हो, वो सरकारें यही लोग बनाते हैं जो लोग सड़कों पे शहादत दे रहे हैं। और आज इन्हीं को दबाने के लिए ये बातें, मैं मानता हूं कि किसी को ये हक नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेके और किसी से हाथापाई करे, जैसे पंजाब में हुई, बहुत निंदनीय घटना हुई। ये सारी मेरी पार्टी मानती है, मैं नहीं, मेरी पार्टी मानती है। लेकिन ये भी बात कहीं ना कहीं ये बात भी देखनी पड़ेगी, अगर कोई भका रहा है तो आप मना लो, अगर कोई सड़कों पे शहादत दे रहा है तो उसकी शहादत रोको आप और उसको मना के कानून को चेंज करो, वो अपने आप मान जाएगा। फिर विपक्ष कहां आएगी? पता नहीं क्या बातें हम लोग इस पे बैठ के बहस करने लग जाते हैं। बहस इस बात पे पूरी डिबेट हो कि भाई किस तरह से अन्नदाता मानेगा, इस बात पे डिबेट ना हो ये कानून के मुताबिक ये होगा। तो ये तो स्थिति भयावह इस वजह से ही हुई है कि सरकार अपनी हट छोड़े और वंदना जी, क्या सरकार हट छोड़ेगी? क्या सरकार हट कर रही है? जिन्होंने सत्ता दी है उनको मनाए। वंदना पोपली, बहुत सारे सवाल आए, जल्दी से जवाब। ये सरकार तो बार बार झुक रही है किसानों के सामने, अन्नदाता के सामने, लेकिन जो एक अविश्वास को लेकर चल रहे हैं, एक ऐसी बात को लेकर चल रहे हैं कि जो होने ही नहीं वाली है, तो उस आशंका को लेकर अगर झूठ परोसा जा रहा है तो उसके खिलाफ तो हम खड़े ही रहेंगे। यहाँ पर अभी संजीव भारद्वाज जी कह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि कानून बनाने से पहले विश्वास में क्यों नहीं लिया था। मुझे एक बात बताइए, जिस दिन वोट पड़े थे ना उसी दिन विश्वास मिल गया था। वोट इसीलिए पड़े गए थे, शायद आपको लोकतंत्र की परिभाषा पता है लेकिन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की परिभाषा नहीं मालूम। वो इसलिए बनाए गए थे कि जाके हमारी जगह आप कानून बनाइए। क्या आप हर एक कानून बनाने से पहले लोगों से पूछते हैं क्या? भेजा इसलिए गया कि आप जाइए, बड़ी अपनी पंचायत में बैठिए, संसद में बैठिए और वहां पर कानून बनाइए। तो ये जो आशंकाएं जाहिर की गई बार बार लोगों की तरफ से, एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है रोजी रोटी का। उस रोजी रोटी का डर दिखाया गया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि कुछ एक एरियाज को छोड़ दे तो बहुत सारे लोग अभी तक मान चुके हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। मैं तो इसको मानती हूँ पूरी तरह से ये षड्यंत्र था। किसका था, कैसे था, लोगों के सामने बहुत जल्दी आ ही जाएगा। सूबे सिंह जी, षड्यंत्र से बचना होगा आपको, क्या आपको लगता है अगर षड्यंत्र है तो बचना होगा आपको जल्दी से? बहुत कम वक्त है। सूबे सिंह जी देखो, हाँ जी, देखो जी, ये वंदना जी कह रही है कि ये षड्यंत्र है, ये कह रही है कि हमें अधिकार है कानून बनाने का, जनता ने दिया था। मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में क्या ये कहा था कि हम 3 काले कानून ले आएंगे। जिस तरह से BSNL को दूसरी सरकारी कंपनी को खत्म कर दिया, इसी तरह आपके खरीद की MSP को हम खत्म करेंगे। क्या इन्होंने ये कहा था? इन्होंने ये कहा था कि आपके बच्चों को रोजगार देंगे, आपके खेत को पानी देंगे, आपका कर्जा माफ करेंगे, आपको 15 लाख रुपए आपके खातों में आएंगे। सूबे सिंह जी, इन्होंने महत्वपूर्ण ये है कि आपकी समस्याओं का समाधान आज ये रिजाइन कर आ जाए, हिंदुस्तान की जनता जो फैसला करेगी उसको ये मानेंगे। हरियाणा की जनता के अंदर बीच में आ जाए आप, हरियाणा की जनता के बीच में आ जाए, देश की जनता के बीच में आए कि हम ये काले कानून और MSP, APMC तमाम बातों पर बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले हैं। महत्वपूर्ण ये है सूबे सिंह जी, महत्वपूर्ण ये है कि हिंसा का रास्ता अख्तियार आप ना करें, क्योंकि बार बार चाहे वो सरकार के लोग हो चाहे वो विपक्ष के लोग हो, हरियाणा सभी ये कह रहे हैं कि आप हिंसा का रास्ता अख्तियार करेंगे तो फिर लोकतंत्र में आप किसी सफलता की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे।
लोकतांत्रिक तरीका अपनाइए और प्रदेश के विकास का ख्याल भी आपको होना चाहिए। आप बैठे हैं तो देश का विकास प्रभावित है, ये देश महसूस कर रहा है, पार्टियों को महसूस करना है और आपकी समस्या को दूर करना है। ये चुनौती आपके सामने भी थोड़ी इसलिए है कि 2 कदम आगे बढ़ना है। सरकार और विपक्ष दोनों की है कि आपको एक साथ बैठा करके इस मसले का समाधान। हम कहां जाए जी, हमें तो बहादुरगढ़ से आगे नहीं जाने देते ये लोग। हम तो देशद्रोही है, खालिस्तानी है, कहीं जाने समाज आपको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत हमेशा है। मसला ये है कि आप कोई हिंसा का रास्ता ना अपनाएं, ये आपको ख्याल रखना है। और सरकार की चुनौती ये है कि आप इनकी समस्याओं को जल्दी दूर करें, इन्हें खेतों में भेजें। इनकी जगह खेतों में है, खेत खलिहानों में है, न कि सड़कों पर और बॉर्डर पर है। ये चुनौती तो सरकार की है, विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण यहां पर सहयोग के तौर पर होती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस डिबेट में। तो हिंसा के रास्ते अगर किसान चाहते हैं कि उनकी बात मान ली जाए तो ये इस तरीका गलत होगा। और सरकार के सामने चुनौती ये है कि वो किसान जो लगातार बैठा हुआ है सड़कों पर, बॉर्डर पर, उन्हें खेत खलिहानों तक भेजा जाए। और वो तब होगा कि जब आप इनकी समस्याओं को, इनके भ्रम को या इनकी गतिरोध की स्थिति को दूर करेंगे। विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि सियासत के लिए मसले बहुत होते हैं, लेकिन खेती किसानी के मसले पर सियासत लंबे देर तक चलना देश के विकास को प्रभावित करता है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रणभूमि में रहने के लिए। नमस्कार।